नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितुस क्रिएटिव कॉर्नर में। जब हम बात करते हैं कि कांटों के बीच में कौन सा फूल खिलता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है गुलाब का फूल। लेकिन ये जो सामने आप फूल देख रहे हैं, ये भी कांटों के बीच में ही खिलते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस पौधे का नाम है यूफोर्बिया मिली, जिसे द क्राउन ऑफ थॉर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। और फूल तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर हैं इसके। ये जो पौधा है मूलतः मेडागास्कर का है और एक सदाबहार झाड़ी है। ये झाड़ी की तरह ये होता है, लेकिन एक परमानेंट प्लांट होने के कारण और इस पर बहुत सुंदर जो आप फूल देखिए कैसे गुच्छों में इसके निकलते हैं और बहुत सारे रंगों में ये पौधा मिलता है। इसके जैसे मेरे पास जो है ये लाल रंग के फूल हैं और ये गुलाबी, सफ़ेद, पीले रंग के बहुत सारे रंगों में ये पौधा मिलता है। हालांकि इस पर कांटे होते हैं, लेकिन जहाँ फूल इतने सुंदर हैं तो कांटे इतने मायने नहीं रखते। और ये इसके जो पत्ते हैं बड़े बड़े, ये कांटों को हमेशा ढककर ही रखते हैं ज़्यादातर, तो कांटे विजिबल भी नहीं होते। लगभग 150 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और जो भी गार्डनर इसको अपने गार्डन में शामिल करता है, क्योंकि इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए इसका तना कांटों से भरा हुआ है, लेकिन जब आप सामने से देखते हैं तो पत्तियां बिल्कुल इसे ढककर रखती हैं और इतने ज़्यादा कांटे इसके दिखाई नहीं देते। ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने गार्डन में अगर शामिल कर लेते हैं तो आपको इसकी केयर के बारे में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही इसको केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाता है। आप जो ये पौधा देख रहे हैं, मैं कहीं से 2 लंबी ब्रांचेस इसकी कट करके लेके आई थी और उन 2 ब्रांचेस के मैंने 4 पीस किए थे और उनको 3-4 दिन मैंने सुखा के और फिर गमले में लगा दिया था, जहाँ पर अब आप देखिए कि कितना घना ये हो चुका है। और लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने ये काम किया था और अब आप देखिए कितनी सारी इसकी नई नई ब्रांचेस बन चुकी हैं और इसमें खूब सारे फूल आते हैं। और इसके फूलों की एक खास बात ये है कि ये फूल काफ़ी लंबे टाइम तक प्लांट के ऊपर स्टे करते हैं। ऐसा नहीं है आज फूल खिला और 2 दिन बाद गिर जाएगा। इस पर फूल काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करते हैं, तो ये इसलिए भी बहुत खास पौधा है। सदाबहार पौधा है ये, पूरा साल इस पौधे पर फूल आते हैं और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक जैसे आते हैं। जैसे कि अब सर्दी का मौसम है तो आप देख रहे हैं कि इनका रंग कितना खूबसूरत है, बिल्कुल चटक लाल रंग के फूल हैं इस पौधे पर। लेकिन गर्मियों में थोड़े से ये शेड बदल लेते हैं, गर्मी की वजह से इनका जो लाल रंग है ये हल्का गुलाबी सा हो जाता है। तो इसके शेड में ज़रूर फ़र्क आ जाता है, आप उसे चाहे तो शेड में फ़र्क मान लीजिए या कलर फेड होना समझ लीजिए, लेकिन परमानेंट प्लांट है ये और इस पर बहुत अच्छे फूल पूरा साल आपको मिलते रहते हैं। मैंने कटिंग से जो 4 प्लांट बनाए थे उसमें से बाकी के 2 प्लांट किए हैं और आप देख रहे होंगे कि इन पर फूल अभी खिलने शुरू नहीं हुए हैं, कम ही फूल हैं, कम ही कलियां इस पर आई हैं, क्योंकि ये पौधा धूप में नहीं है, इसे कम धूप मिलती है। और देखिए इसको आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो आपका प्रूनर है उसे सैनिटाइज कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए और अपने हाथों को इसके कांटों से बचाते हुए ध्यान से इसकी एक ब्रांच कट कर लीजिए। और अब आप देखिए इसमें से ये निकलता है सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ, जिसे सैप कहते हैं या लेटेक्स कहते हैं और काफ़ी हार्मफुल ये माना जाता है स्किन के लिए। ये देखिए किस तरह से टपक रहा है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, पहले तो आपको अपनी बॉडी को इसके टच में आने से बचाना है, लग जाए तो आपको अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है और बच्चों से थोड़ा दूर रखना है इसे। और जब ये ड्राई हो जाए आपको तभी इसका यूज़ करना है। अब मेरे पास ये जैसे नर्सरी से हम कोई प्लांट लाते हैं तो ये पॉलीथीन के जो पैकेट है मैं कभी वेस्ट नहीं जाने देती, तो इसी में मैंने इसकी मिट्टी बनाई है और मिट्टी में मैंने ज़्यादातर रेत ही ऐड किया है। अब देखिए ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं ये लगभग 5 दिन पहले मैंने कट की थी और अच्छे से ये सूख चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं अंदर से। जब पूरी तरह से ब्रांचेस ड्राई हो जाएं तभी आपको उनको मिट्टी में लगाना है। मैंने इन्हें 5-6 दिन पहले कट करके और तब रख लिया था। आप इनको कम से कम 2 दिन तो ज़रूर रखिए, उसके बाद ही आपको इनको मिट्टी में लगाना है। अच्छे से मिट्टी में हम इसको लगा देंगे। मिट्टी इनकी बिल्कुल हल्की रखनी है, यानी कि ऐसी जो सॉइल होनी चाहिए जिसमें से पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक कंटीली झाड़ी की तरह का ये पौधा है और इस तरह के पौधों को ज़्यादा पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरह के पौधों के लिए मिट्टी हमेशा इसी तरह से बनाइए जिसमें से पानी ज़्यादा देर के लिए रुके ना और अच्छे से वो जल्दी निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए।
और अब हमें इसमें सिर्फ एक बार पानी देना है। जब भी आप कटिंग को ग्रो करते हैं तो आप उसे एक बार पानी दीजिए और उसके बाद उसको दोबारा तब पानी देना है जब उसका पहले वाला पानी जो आपने दिया था वो बिल्कुल सूख चुका है, यानी कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूख चुकी है। अब आपको एक और मैं तरीका बताती हूँ, वो है पानी में इसे ग्रो करने का। जिस तरह से मैंने इनको मिट्टी में ग्रो किया है, सेम इसी तरह से आप इसको ड्राई होने के बाद पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी इसकी रूट्स निकल जाती हैं, अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस आपको पानी अपना चेंज करना है हर 2-3 दिन के बाद। अगर टाइम कम है आपके पास, नहीं कर सकते, तो वीकली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बस हल्का सा हमने इनको पानी देके और ऐसी जगह रखना है जहाँ तेज धूप ना हो। आप ऐसी जगह से इसको रखिए ताकि इसके जो पौधे हैं ये डिहाइड्रेट ना हो जाएं। इन सुंदर से फूलों के पौधे को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और कुछ ही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि सनलाइट का सबसे मेन है। तो सनलाइट इस पौधे को मिलनी ज़रूरी है। अगर आपके घर में अच्छी तरह से धूप नहीं आती है तो आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए जहाँ पर पूरी रोशनी आती हो, और इसके गमले को आप घुमाते रहिए जिस तरफ से धूप आती है। नहीं तो इसका जो तना है, इसकी जो स्टेम्स है, वो एक तरफ से विकसित हो जाएंगी और दूसरी तरफ से विकसित नहीं हो पाएंगी। और ये देखिए मेरे गार्डन में गुलदाउदी की भी बहार आ चुकी है। इस टाइम बहुत फूल खिले हुए हैं, कुछ खिल रहे हैं, कुछ खिल चुके हैं। और इसकी भी मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है गुलदाउदी की केयर के लिए, और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी वीडियो का। और ये देखिए फूल बहुत ही सुंदर और अलग अलग रंगों के, जो कि गार्डन को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। गुलदाउदी के फूलों का टाइम चल रहा है और इसी तरह यूफोर्बिया मिली के भी फूलों का समय है इस टाइम। वैसे तो फूल इस पर हमेशा ही बने रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया साल भर फूल इस पर आते रहते हैं। आपको इसे पानी देने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब इसकी मिट्टी सूख जाए आपने हमेशा इसे तभी पानी देना है, क्योंकि ज़्यादा नमी के कारण ये पौधा ख़राब हो जाता है। सर्दियों में आप इसे 10-15 दिन में पानी दे सकते हैं और गर्मियों में 3 या 4 दिन में पानी दे सकते हैं। आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इजीली, और कभी भी कटिंग से ग्रो कर लीजिए। अगर ज़्यादा ही आपको ये डर है कि कटिंग ख़राब ना हो जाए तो आप इसको स्प्रिंग सीजन में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और विद इन 2 और 3 वीक इसकी जो रूट्स हैं वो बन जाती हैं। तो आप भी इस पौधे को कटिंग से अपने गार्डन में शामिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको इस पौधे के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।